वीडियो के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास है वो इजोटी स्पेशल क्लास है। ओके, इजोटी वर्ड जो है बहुत ही फेमस वर्ड है, शायद कुछ बच्चों ने ना भी सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग जब आप चैप्टर करते हो तो उसके बीच में इजोटी वर्ड को बहुत ही प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले इजोटी के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। अब ये इजोटी का सही यूज कैसे करते हैं, इजोटी क्या है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। इजोटी क्या है, इसका सही यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इजोटी का यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी बताती हूँ। इजोटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत फायदा है। कोडिंग डिकोडिंग में इजोटी का यूज होता है। ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, एनालॉगी में होता है, ओके, ओड वन आउट में होता है, हर जगह इसका यूज होता है। कैसे, लेकिन अगर आप 10 मिनट की इजोटी की प्रैक्टिस कर लो तो सारी प्रॉब्लम सोल्व। इसको आप ये कह सकते हो कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ओके, इजोटी नाम बहुत छोटा है और ये जो आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये भी बहुत छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि इससे आपके जो कंटेंट है ना बहुत अच्छे से क्लियर होने जा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए ये मैंने लिखा इजोटी, ये एक वर्ड है आपके सामने इजोटी। आप सबको इतना तो पता ही होगा क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है, 10 एक ऐसा नंबर है, 15 एक ऐसा नंबर है जो मतलब सबको याद रहता है। बीच वाले नंबर फिर भी याद ना हो, लेकिन ये वाले जो है ये वाली वैल्यूज याद रहती है, ठीक है। ये नंबर 5 पे है, ये नंबर 10 है, ये नंबर 15 है, ये नंबर 25 है, सॉरी 20 है, ठीक है, और ये नंबर 25 है। ओके, अब ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अगर आपको ये नहीं भी पता फिर भी आप एक काम कीजिए, 5 से शुरू कीजिए, 25 तक जाइए, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इजोटी का यूज क्यों किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा इजोटी का यूज किया जाता है आपके जो 26 लेटर्स है अल्फाबेटिकल सीरीज के, जो कि आप बचपन से ABCD पढ़ते आ रहे हो। बचपन में आप इसको ABCD बोलते थे, ठीक है, वैसे इसको क्या कहा जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो इस अल्फाबेटिकल सीरीज के बीच में जितने भी हैं 26 लेटर्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब कौन सा लेटर किस प्लेस पे है वो हम इजीली कैसे जान सकते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे लेटर है, 26 लेटर है, हमें याद नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे भी याद होगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पेपर देने जा रहे हो तो इसके बिना आपका काम पॉसिबल नहीं है। इजोटी से आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे आपको निकालना है एफ की प्लेस वैल्यू निकालनी कि एफ कौन से प्लेस पे है। अब मैं क्या गिनूंगी, A से लेके Z तक अपनी सारी ABCD लिखूंगी, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज लिखूंगी, फिर उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 सब ऊपर लिखूंगी, उनको नाम दूंगी, ऐसा नहीं करना। एक कॉम्पिटिटिव लेवल बच्चे ऐसा नहीं करते। ओके, देखिए मैंने क्या पूछा, F। अब आपको अल्फाबेटिकल सीरीज तो आती है बचपन से ही, आपको पता है EF। अगर E नंबर 5 है तो ऑफ कोर्स सी बात है F उसके बाद आ रहा है, तो क्या मैं इसको नंबर 6 कह सकती हूँ, हाँ या ना, ठीक है, इसको नंबर 6 कह सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं K, ठीक है, K IJK, तो J के बाद K आता है, अगर J नंबर 10 है तो K क्या होगा, 11, ठीक है। आपसे मैं पूछती हूँ S कैसे आएगा, देखो T is 20, देन S उससे एक पहले है, बाद में नहीं, एक पहले है, इसका मतलब S क्या होगा, 19। आपसे मैं पूछती हूँ H का प्लेस वैल्यू बताओ, E F G H, कितना जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा, मतलब 8, 8th नंबर पे हो गया H, ठीक है। आपसे मैं पूछती हूँ Q, ठीक है, O P Q, मतलब O नंबर 15, P नंबर 16, देन Q नंबर 17, Q नंबर 17। समझ आ गई, तो ये है इजोटी, और इजोटी एक ऐसी स्पेलिंग है जिससे आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये देखो लेटर की प्लेस वैल्यू निकालना जरूरी क्यों है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के बच्चे हो, ठीक है, तो आपको क्या है, वहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज 1 से 26 तक आपको लिखनी नहीं है कि आप 1 से 26 तक लिखें फिर उसके ऊपर नंबरिंग करें, ठीक है। इजोटी से अपना देख लीजिए, बाकी सब आपको आता है कि आपको पता है कि E के बाद F आता है, फिर G आता है, फिर H आता है, ठीक है। इसे 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं, बिल्कुल ही माइनर से सेकंड में आप इजीली बता पाओगे कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे है, ठीक है। और दूसरी बात, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। अब इसका कोडिंग डिकोडिंग में कैसे यूज होता है, 10 मिनट की प्रैक्टिस घर जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए
कोडिंग डिकोडिंग में कैसे यूज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ आता है कि मान लो AMERS कुछ भी लिखा है, इसको कोड किया जाता है CQH कुछ भी PG ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं ना 1 13 5 18 19 इस तरीके से आप नंबरिंग करते हो। फिर आपको A से C नहीं जाना, A से P S से G ऐसे नहीं जाना, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट नंबर से नंबर करने, क्योंकि नंबर के तरीके से जो कुछ किया जाता है ना वो ज्यादा आसान होता है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसी तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज करा उसी तरीके से अल्फाबेटिकल लेटर्स के बीच में भी सीरीज होती है, ठीक है। तो लेटर्स की सीरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं, जो बच्चे ज़ोटी की प्रैक्टिस नहीं करते, बस जो भी लिखा है जैसे A आ रहा है, इसके बाद P आ रहा है, इसके बाद कुछ भी आ रहा है, Z आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, व्हाटएवर आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसा आ गया, G आ गया, जो भी है सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बीच में इसके ऊपर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दोगे, फिर आपको इनकी सीरीज बनाना आसान रहेगा। उसी तरीके से ऑड वन आउट के क्वेश्चन हैं, जहां जहां बच्चे लेटर आता है ना, जहां जहां अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, वहां वहां आपको नंबरिंग करके बहुत ही इजी क्वेश्चन बना देना है। बस नंबरिंग करनी है, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप नंबरिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ऊपर से क्वेश्चन सही होगा, ये भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम आगे जब जाते हैं ना, कि जैसे मान लो मैंने A से D पे जाना है तो मैं +3 कर दूंगी, अगर मुझे D से A पे जाना हो ना तो मैं पीछे गिनूंगी D, ठीक है, और ज्यादा बड़े गैप में तो मैं वैसे ही फंस जाऊंगी। जैसे मान लो मुझे T से J जाना है, फिर मैं कितना सारा गिनूंगी, वैसे मुझे पता है कि T 20 है और J जो है वो 10 है, मतलब -10 हुआ है, ठीक है। तो ये है इजोटी का बेनिफिट। तो ये इजोटी क्या है मैंने आपको बता दिया, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, और इसका सही यूज भी बता दिया कि इजोटी ऐसा नहीं है बस लिख दिया और काम फिनिश, इसको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाय द वे जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराऊंगी, ऑड वन आउट कराऊंगी, अल्फाबेटिकल सीरीज कराऊंगी, तो उसके बीच में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पहले ये दूंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे पहले आपको इजोटी देखना है, उसके बाद ही आपको आगे का चैप्टर करना है, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है आगे का चैप्टर करने का, ठीक है बच्चे। तो इसको नोटिस कर लीजिए, नोटिस करने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो शॉर्ट सी वीडियो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई थी कि इजोटी का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो पूरा विश्वास है आज की शॉर्ट क्लिप भी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और मजेदार, मतलब पढ़ाई को मजेदार बना के पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो मजेदार होती नहीं है ना किसी को लगती है, ओके। चलिए, दूसरी बात ये कह देती हूँ कि फिर से कह रही हूँ, कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइए अपने, ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मेरे दिल का भी ख्याल कीजिए, खुश हो जाएगा मेरा दिल अगर आपको समझ में आया, मुझे लगेगा कि यस मैंने आपको कुछ समझाया और आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना कि अगर आपको कोई कमेंट करता है, आपको भी लगता है कि यस कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए। वैसे तो मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि यस बच्चों को समझ में आया, और अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, वो तो मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।